Hello everyone, I very welcome you all on the textbook super coaching. यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए मैं आशीष ओगले आपका फैकल्टी। आज एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यानी कि टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। क्या है ये इंफॉर्मेशन, चलिए हम बात करते हैं। सो लेट्स सी हियर ज़ीलैंडिया, ओहो, 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ यानी कि हमारे पृथ्वी का 8वां महाद्वीप। आखिर ये क्या है ज़ीलैंडिया, हम यहां पर आज बात करके डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर काफी इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो हाल ही में डिस्कशन यानी कि चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस पर हमारी बात हम शुरू करते हैं, जारी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ज़ीलैंडिया, जिसे हम आज कह रहे हैं द 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का 8वां महाद्वीप। तो आखिर ये 8वां महाद्वीप, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हमारी दुनिया की। हमारी दुनिया जो है अगर हम बात कर सकते हैं तो टोटल एक्चुअली कुल मिलाकर के हमारी पृथ्वी पर 8 महाद्वीप हैं यानी कि 8 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक है अफ्रीका, ओके, फिर एक्चुअली हमारे पास में आता है दूसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका, और फिर हमारे पास में आता है साउथ अमेरिका, और इसके अलावा हमारे पास में है एशिया या फिर अंटार्कटिका और यूरोप। तो अभी तक तो हमें लगभग अगर हम कहें तो हमारी दुनिया में 7 महाद्वीपों के बारे में ही जानकारी थी, लेकिन दरअसल अभी हाल ही में अभी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया नया हमारे पास में एक और महाद्वीप की खोज हुई है, यानी कि एक और कॉन्टिनेंट का डिस्कवर कर लिया गया है और इसका नाम है ज़ीलैंडिया। आखिर ये ज़ीलैंडिया क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। एक्चुअली यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया आपके पास में, और इसी ऑस्ट्रेलिया के पास में ये लोकेटेड है न्यूजीलैंड। ओके, ये क्या है? ये है न्यूजीलैंड। दरअसल न्यूजीलैंड जो है पूरी का पूरा एक प्लेट पर लोकेटेड है, यानी कि एक यहां पर ओके कह सकते हैं कि भूखंड के ऊपर स्थापित है, और इसी भूखंड को यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसे ही ज़ीलैंडिया के नाम से एक 8th कॉन्टिनेंट यानी कि 8वां महाद्वीप मान के चल रहे हैं। एक्चुअली सबसे खास बात है कि द ज़ीलैंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज द हिडन कॉन्टिनेंट। इसे एक छुपा हुआ महाद्वीप कहते हैं। छुपा हुआ क्यों, तो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और दूसरी तरफ दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द 8th कॉन्टिनेंट यानी कि 8वां महाद्वीप, और इसे हम लॉस्ट कॉन्टिनेंट या फिर खोया हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। आखिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली बात है कि इसे खोया हुआ महाद्वीप या फिर हिडन कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, तो इसका सबसे खास बात है कि अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिकों के माध्यम से इस ज़ीलैंडिया को आइडेंटिफाई यानी कि डिस्कवर तो कर लिया, खोज तो कर ली, लेकिन अभी भी इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ एक्चुअली 6% पार्ट यानी कि 6% भाग ही दैट इज अबव द सी लेवल यानी कि सागर के ऊपर है, सागर तल के ऊपर है। और यही कारण है कि दैट एक्चुअली इन द प्रेजेंट टाइम अपीयर्स लाइक अ ओके आइलैंड, यानी कि आज अभी ये हमारे पास में एक द्वीप की तरह दिखाई दे रहा है। बट यू नो एक समय ऐसा होगा व्हेन द पर्टिकुलर ओके होल ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट विल कम ओवर द सी लेवल, पूरा का पूरा महाद्वीप सागर तल के ऊपर आ जाएगा, एंड एट दैट टाइम एक्चुअली इट विल बी कंसीडर्ड एज ऑफ द 8th कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और उस समय इसे हम यहां पर विश्व का 8वां महाद्वीप कहेंगे। मैं यहां पर आपके सामने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी साथ में लाया हूं, याद रखिएगा। सो ज़ीलैंड इंडिया, okay, ज़ीलैंडिया covers an area about 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर का क्षेत्र बहुत बड़ा कवर करता है। अगर मैं कहूं तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द इंडिया एंड मोर देन द इंडिया, यानी कि लगभग भारत या भारत से थोड़ा बहुत बड़ा का यहां पर भाग हमारे पास में है। और यही कारण है कि दैट कुड बी इफ एक्चुअली बिकम द 6th सॉरी एट द 8th कॉन्टिनेंट, अगर ये 8वां महाद्वीप बन जाता है तो दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट एक्चुअली ओके कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसे हम दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी बोलेंगे। बहुत अच्छे। सो बेसिकली ओके इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करंट माइक्रो कॉन्टिनेंट, और इसे हमें दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान माइक्रो कॉन्टिनेंट भी बनाता हुआ दिखता है। दैट्स गुड। सो बेसिकली मैं यहां पर और काफी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दरअसल ज़ीलैंडिया की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में, तो हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व की बात करते हैं। इसके दक्षिण पूर्व में ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये हमारे पास में ज़ीलैंडिया के नाम से पुकारा जाता है। ये जो ज़ीलैंडिया है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका छोटा सा भाग ही दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि यहां पर न्यूजीलैंड है, ओके, और यहां एक अगर हम कहें तो माइक्रोनेशिया के पास में लोकेटेड एक पर्टिकुलर आइलैंड है, यानी कि द्वीप है, जो यहां पर इसके सागर तल से ऊपर है, यानी
कि सी लेवल के ऊपर, जिन्हें आज हम आइलैंड यानी कि द्वीपों के रूप में पुकार रहे हैं। बट एक्चुअली ऑलमोस्ट द 94% पार्ट इज इवन टुडे सबमर्ज्ड इनटू द ओशियन, यानी कि आज भी 94% भाग जो है इस महाद्वीप का महासागर के धरातल में, कह सकते हैं कि महासागर में समाया हुआ है। चलिए, सो ज़ीलैंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। मतलब अगर मैं कहूं तो शुरुआत ऐसी होती है कि दरअसल हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ था इस महाद्वीप पर, केवल मात्र दो ही, यहां पर पूरे के पूरे पृथ्वी पर केवल दो ही महाद्वीप हुआ करते थे। दैट वाज द अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, भारत, सो एक्चुअली इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग था। और इस प्रकार से देखा जाता है कि माना जाता है जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि ज़ीलैंडिया जो है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट गोंडवाना लैंड, यानी कि यह भी गोंडवाना लैंड का ही भाग हमारे पास में है। ओके, दैट बिगन ब्रेक अपार्ट फ्रॉम द 85 मिलियन ईयर्स अगो। लगभग 85 ओके मिलियन यानी कि 850 लाख साल पहले अगर हम कहें तो इसका ओके हमारे गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेट्स गुड। चलिए मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। दरअसल हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ मेनी टाइप ऑफ द वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ, एक्चुअली वी कैन से द फ्लोरा एंड फोना वी फाउंड ओवर हियर। बड़े ही हमारे पास में जबरदस्त और बड़े ही अनोखे प्रकार के, बड़े ही यूनिक हमारे पास में क्या देखने को मिलते हैं, वनस्पति और जीवों यानी कि फ्लोरा और फोना की प्रजातियां, स्पीशीज हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिनमें से एक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। इसे हम कहते हैं तुतारा। Okay, that is we called as the तुतारा। तुतारा actually is a kind of the okay, ये हमारे पास में एक तरीके का दरअसल सरीसृप है, यानी कि एक तरीके का हमारे पास में okay, ऐसा जीव है to what actually we called as the living fossil, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम living fossil कहते हैं। Actually it is a kind of the reptile, यानी कि एक प्रकार का reptile है which is okay, uniquely we only found over the Zealandia, जो हमें केवल मात्र Zealandia में ही दिखाई दे रहा है। That's good, है ना अमेजिंग। सो बहुत शानदार। यहां मैं आप लोगों को और इंफॉर्मेशन देता हूं। लेट्स सी नाउ। सो इंडिजिनस पीपल्स यानी कि यहां कुछ यहां पर किसी कह सकते हैं कि आदिवासी, या अगर हम कहें तो दरअसल यहां पर कुछ हमें देखने को मिलता है ओके सम ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब्स यानी कि जनजातियां। अगर मैं ज़ीलैंडिया की बात करता हूं तो ज़ीलैंडिया पे मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं उनमें अगर बात की जाए तो है हमारे पास में माओरी, जो कि न्यूजीलैंड में मिलती है, और दूसरी है कनक पीपल्स जो कि न्यू कैलेडोनिया के पास में मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सिर्फ 6% भाग ही इसका ऊपर हमें दिखाई देता है, तो यहां पर मैंने कहा कि दैट इज द न्यू कैलेडोनिया, और ये है हमारे पास में न्यूजीलैंड का पार्ट, जो कि इसका पर्टिकुलर पूरे के पूरे ज़ीलैंडिया का सिर्फ इतना ही पार्ट जो है हमारे पास में आज क्या है, दरअसल ये हमारे पास में धरातल के बाहर दिखाई दे रहा है। इट मींस एक्चुअली सी लेवल के ऊपर, सागर तल के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन। यहां से मैं आगे चलता हूं कि अभी समय अगर कहें तो जियोलॉजिस्ट और द साइंटिस्ट यानी कि जो हमारे पास में भूवैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग द वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इनटू द स्टडी ऑफ दैट ज़ीलैंडिया, यानी कि इस ज़ीलैंडिया के अध्ययन में इन्हीं का सबसे बड़ा अभी इस समय रुचि देखने को मिल रही है। लेट्स सी हियर। सो ज़ीलैंडिया इज अ ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट स्टडीइंग द प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, मतलब यहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, महाद्वीपियों का बहाव, मतलब महाद्वीपियों का संचलन एक जगह से दूसरे स्थान पर कैसे हो रहे हैं, महाद्वीपों के विकास के अध्ययन करने में भूवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के लिए ज़ीलैंडिया आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण रुचि रखे हुए हैं। और यही नहीं, एक सबसे खास बात तो और भी हमें देखने को मिलती है। इट ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन एंड सेपरेशन। दरअसल ये हमारे पास में महाद्वीपों के निर्माण और उनके पृथक्करण की प्रक्रियाओं को समझने में एक बहुत अनूठा प्रयास हमें प्रदान करती हुई दिखाई देती है। दरअसल ये एक ऐसा अवसर है जो पहली बार मनुष्यों के समक्ष घट रही है, और एक बेहतर तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, क्योंकि अगर हम कहें तो जितने भी जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं यानी कि भूवैज्ञानिक जितनी भी घटनाएं हुई हैं इस प्रकार से किसी एक महाद्वीप के निर्माण में या किसी कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन में, ये तब से हमें देखने को मिलती है जब एक्चुअली किसी प्रकार का ह्यूमन एक्चुअली वी कैन से द एग्जिस्टेंस, मानव का अस्तित्व नहीं हुआ था। और लेकिन अगर हम कहें तो ज़ीलैंडिया ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिसके आधार पर नाउ द पर्टिकुलर ह्यूमन नो एंड अंडरस्टैंड टू द होल ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एंड द कॉन्टिनेंटल एक्चुअली वी कैन से द मूवमेंट, यानी कि हमारे पास महाद्वीपों का संचलन, महाद्वीपों का प्रवाह, इनके बारे में सारा बेहतर ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। और साथ ही साथ हमारे भूवैज्ञानिक और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक इस पर कार्य करना भी प्रारंभ कर चुके हैं।
तो अब ये दरअसल जील इंडिया कॉन्टिनेंट का प्रादुर्भाव, इसका एमरजेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, यानी कि बहुत बड़ा अवसर, ताकि इन सारे के सारे थ्योरीज को एक्चुअली यहां पर अभी तक जो केवल हाइपोथेसिस या परिकल्पना है, अब सत्य करने की ओर आगे और अग्रसर हमें करता हुआ दिखाई देता है। सो वेरी ग्रेट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी वी ऑल हैव अप टू द प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास में अभी तक एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। सबसे खास बात है, ज़ीलैंडिया इज रियली वेरी मच ब्यूटीफुल, यानी कि ज़ीलैंडिया बहुत सुंदर है। एक सबसे खास बात है कि ज़ीलैंडिया बहुत सुंदर है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात हमारे पास में आती है कि ये मनुष्य द्वारा काफी हद तक अभी भी अनछुआ है, और यही कारण है कि यहाँ का नेचर, यहाँ की बायोडायवर्सिटी काफी रिच है, यानी कि इसकी यहाँ की जैव विविधता, यहाँ की प्रकृति अत्यंत समृद्ध दिखाई देती है। Okay, the status of the Zealandia primarily the geological concept and not a political one. यहां इस बात को ध्यान रखना अभी बहुत जरूरी है, और वह ये कि ज़ीलैंडिया की स्थिति मुख्य रूप से एक भूवैज्ञानिक अवधारणा है अभी भी, ना कि इसे एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में माना गया है। राजनीतिक का मतलब है ना तो ये ज़ीलैंडिया किसी देश के अंतर्गत आता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी कंट्री, एंड इवन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी इज रन ओवर, यानी कि इस पर अभी भी किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कोई भी राजनीति और किसी प्रकार की, अगर हम कहें तो कूटनीति का कोई प्रभाव नहीं है। इट मींस इट इज अप टू द प्रेजेंट इज वेरी फ्री, यानी कि अभी तक ये पूर्णतः से यहां पर भयंकर तरीके से मुक्त है। इससे जुड़ी कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताएं या सीमाएं या सरकारें अभी तक भी इसमें नहीं दिखाई देती है। देयर इज नो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स और द गवर्नमेंट एसोसिएटेड विद इट। अभी अगर हम कहें तो यहां पर सबसे खास बात है कि दरअसल ज़ीलैंडिया व्हिच इज गोइंग टू बी गेट इमर्ज्ड एज द एट्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर उभर करके आने वाला है। दरअसल इसमें काफी संभावनाएं, यानी कि वी आर लुकिंग टू द मेनी पोटेंशियल इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, काफी संभावनाएं हम देख रहे हैं। द एक्चुअली पोटेंशियल लाइक द एक्चुअली वी कैन फाउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में हमारे पास में खनिज तत्वों के प्राप्त होने की संभावना इस ज़ीलैंडिया पर होगी। तो बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, सो ग्रेट। यहां तक लाकर के एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ में आज एक अनूठा, यानी कि एक बड़ा ही यूनिक एक्चुअली इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर इस चैनल पर आने के बाद में आपने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में हमेशा शेयर होगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि करंट रिलेटेड से है, तो यहां पर आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अब की बार कर सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स पार। सो दैट्स गुड, सो ग्रेट। तो फिर एक बार और मैं बोल देता हूं कि दरअसल अभी तक भी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है। इसके अलावा आप टेलीग्राम @ASHISSIR_टेक्स्टबुक इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये हमारे पास में QR कोड है, इस QR कोड को अभी स्कैन कीजिएगा और सीधे हमारे ग्रुप में पहुंचिएगा, जहां पर हमारे ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ में लगातार शेयर करते रहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मैं हूं आशीष ओगले, और आप लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी की फैकल्टी। तो अगर आप मेरे साथ में ज्योग्राफी को शुरू करना चाहते हैं, अपने तैयारी अब की बार JRF को पार करने वाली, तो यहां पर फटाफट जल्दी से डायल करना या हमारे काउंसलर्स के साथ में बात करना ना भूलें। आपको नंबर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 8045888812। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, हमारे काउंसलर्स के साथ में जरूर बात कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरे नाम का कोड अगर आप यूज करते हैं, मेरा नाम है आशीष ओगले, ASHISH, इस नाम का कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अगर अभी तुरंत इसी समय आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक जबरदस्त एक्चुअली यहां पर ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल यूजीसी नेट पर यहां पे आपको बताऊं कि यूजीसी नेट की स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं, दैट इज द ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कंडक्ट होने वाला है 21 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ऑल इंडिया
यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो कंडक्ट होने वाला है 21 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। आज ही रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की लिंक इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में अवेलेबल होगी। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि दरअसल इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में क्या होगा कि आपको गारंटीड 40% तक स्कॉलरशिप होगी, या फिर आपके पास में 100% तक स्कॉलरशिप को जीतने का भी मौका होगा। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न रहेंगे और जिनको सॉल्व करने का टाइम आपके पास में 35 मिनट्स यानी कि 35 मिनट होंगे। कुल मिलाकर के इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक जबरदस्त आपके लिए अपॉर्चुनिटी, जैसे जील इंडिया है जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी, तो भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखें तो एक यूनिक सेशन हमारे पास में होता है, एक टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा यूनिक सेशन जिसको आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे और या फिर करना नहीं चाहेंगे। यह है यूजीसी नेट का गाइडेंस सेशन। यूजीसी नेट का एक ऐसा गाइडेंस सेशन है जो फ्री सेशन हमारे पास में आता है, जिसमें हमारे जो सुपर टीचर्स हैं, इंडिया के सुपर टीचर्स आपके साथ में दरअसल गूगल मीट पर मुलाकात करते हैं। ये गूगल मीट पर मुलाकात करते हैं और आपसे ज्वाइन करते हैं हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को दोपहर में 12:30 बजे, जहां पर आपके पास में दरअसल काफी कुछ, यहां पर आपके पास में बहुत सारी क्वारीज होती हैं, कंफ्यूजन होता है और बहुत कुछ आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढते रहते हैं जहां आपकी मुलाकात नहीं होती। लेकिन पहली बार पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ऐसा यहां पर गाइडेंस सेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आपको मिलती है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आप अगर यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं तो हमारे सुपर टीचर्स है ना तैयार। सो फटाफट आकर के आप यहां पर फ्राइडे की 12:30 बजे वाली जो गूगल मीट क्लासेस हैं उनमें डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और अपनी सारी शंकाएं, कुशंकाएं, क्वारीज क्लियर कर सकते हैं और सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, यानी कि सबका लोगों का बहुत 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 धन्यवाद मेरे साथ में यहां पर इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जुड़िए फटाफट हमारे सुपर टीचर्स के साथ में, जहां आपके पास में अवेलेबल है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। सारी की सारी तैयारी एक बार में पूरी हो जाती है। मतलब अब की बार डेफिनेटली आप लोगों का होगा जेआरएफ पार। और अगर मेरे साथ में आप इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलना चाहते हैं तो रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे, ये ध्यान रखिएगा, हर रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ में फ्री क्लासेस के लिए इसी यूट्यूब के चैनल में जुड़ सकते हैं। और यहां पर आप देखिएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रात को 8 बजे मास्टर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के एप्लीकेशन पर होती हैं। इससे भी ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इस पर्टिकुलर सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, नॉलेज को फैलाने से बढ़ता है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।